छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए और कोई नहीं बल्कि डीएसपी की खुद धर्मपत्नी एक कार के बोनट पे, यानी कि एक महिंद्रा एक्सयूवी 700 जो सफेद कलर की थी, उसके बोनट पर अपने बर्थडे केक को काटती हुई नजर आई। और उनके साथ साथ उनकी बाकी दोस्त भी इस सेलिब्रेशन में शामिल थी। और यह अंबिकापुर के एक होटल के बाहर इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद ये पूरा वीडियो बहुत जमकर वायरल हुआ। अब इसमें जो औरत अपने बर्थडे केक को काटती हुई नजर आएंगी वो और कोई नहीं, डीएसपी तस्लीम आरिफ, जो 12 बटालियन में पोस्टेड है अंबिकापुर रामानुजगंज 12 बटालियन में पोस्टेड है डीएसपी के बतौर डीएसपी। उनकी धर्मपत्नी है, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कुछ इस अंदाज में करती हुई नजर आई, जिसमें बोनट में वो खुद बैठी हैं, बर्थडे केक काट रही हैं और चारों तरफ की खिड़की से कोई ना कोई महिला निकली हुई है, एंजॉय करती हुई नजर आ रही है। और सनरूफ से भी एक महिला निकली हुई है और एक महिला इस गाड़ी को ड्राइव करती हुई नजर आई। और उसी बीच इस वीडियो को रिकॉर्ड भी किया गया। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि जब कोई कॉमन मैन ऐसी कोई गलती करता है, कानून व्यवस्था का उल्लंघन करता है, तो उसे कई सारे चालान पटाने पड़ते हैं और उसे बिल्कुल भी कानून व्यवस्था को सीरियसली गंभीरता से लेने की हिदायत दी जाती है। लेकिन जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, आप देखेंगे उनके और उनके परिवार के वालों की तरफ से किस तरह से इसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। बिल्कुल ये वायरल वीडियो ये दर्शाता है कि किस तरह से डीएसपी तस्लीम आरिफ की धर्मपत्नी कानून व्यवस्था को कुछ समझती नहीं है। ये गाड़ी चली जा रही है लेकिन पूरा सिस्टम तमाशा देखते हुए नजर आता है। अब सबसे ताज्जुब करने वाली बात यह है कि तस्लीम आरिफ पर, डीएसपी पर इसकी कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तक नहीं बैठती है। एक्शन तो बहुत दूर की बात है, यानी कि अब तक ना डीजीपी के तरफ से कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, ना होम डिपार्टमेंट इस पूरे मामले को गंभीरता से लेता हुआ नजर आ रहा है। जब बहुत ज्यादा ये वीडियो वायरल हुआ, कांग्रेस ने भी इस मामले को उठाया, तब जाकर खाना पूर्ति करने के लिए एक एफआईआर जरूर दर्ज की गई। लेकिन उस एफआईआर में अननेम्ड ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर का कोई नाम नहीं था। और इस एफआईआर में मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत सेक्शन 177, 281 जो अनसेफ ड्राइविंग और लोगों की जान को खतरे में डालना, ये सारी मामूली सेक्शंस लगाए गए हैं। इसमें ना डीएसपी तस्लीम आरिफ का नाम है, ना उनकी धर्मपत्नी का नाम है और ना इस पूरे वीडियो में इन्वॉल्व रहे किसी और का नाम है। आप देखेंगे बिल्कुल इसी तरह से कई सारे सवाल छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था पर खड़े हो जाते हैं। जब आप और हम जैसे लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, छत्तीसगढ़ में वो भी चीज काफी गंभीरता से नहीं ली जाती। यहाँ पे हर कोई बिना हेलमेट के ही आपको घूमते हुए दिखाई देगा। लेकिन आप देखेंगे जगह जगह, छत्तीसगढ़ हो या कोई भी राज्य हो, जगह जगह आपको ऐसे सारे ट्रैफिक की गाड़ियां जिसमें ट्रैफिक पुलिस चालान काटते हुए मिलेंगे कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, आपने हेलमेट नहीं लगाया और ऐसे बथेरे आपको चालान का भुगतान करना पड़ता है। तो जब आम आदमी के लिए इतने सारे रूल्स हैं, तो क्या डीएसपी या उन जो कानून व्यवस्था के रखवाले हैं, उनके और उनके परिवारों के लिए ऐसी कोई कानून व्यवस्था नहीं है? क्या वो ऐसे तमाशे और उसकी ऐसी धज्जियां उड़ाते रहेंगे? यही सवाल आज हम होम डिपार्टमेंट से, यानी होम मिनिस्टर विजय शर्मा से भी कर रहे हैं, डीजीपी से भी कर रहे हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जाता, कोई डिपार्टमेंटल एक्शन भी नहीं लिया जाता। मैं आपको बता दूं, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन 268 के तहत अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसे किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी का और उसके डायरेक्शन को डिसओबे करते हुए नजर आए, तो उनके तहत पनिशेबल ऑफेंस लगता है। और इनफैक्ट अगर उनकी जानकारी में भी अगर ऐसी किस तरह से ब्लू बीकन वाली गाड़ी जो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही मिलती है, बताया जाता है कि तस्लीम आरिफ की पर्सनल गाड़ी थी लेकिन उसमें ब्लू बीकन लगा हुआ था। ये ब्लू बीकन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिलती है और अगर इसे अनऑथराइज्ड तरीके से इस गाड़ी में लगवाया गया है तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस है, क्योंकि सिर्फ ऑथराइज्ड गाड़ी ही ब्लू बीकन लगा सकती है। अब इसके अलावा ब्लू बीकन लगी हुई गाड़ी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर डीएसपी के नॉलेज रहते हुए अगर उनके परिवार ने इसका मिसयूज किया तो उस पे भी कार्रवाई बनती है और डिपार्टमेंटल एक्शन तो बनता ही बनता है। लेकिन आप देखेंगे किस तरह से एक सेलेक्टिव इंक्वायरी और सेलेक्टिव एफआईआर किया गया है और बिल्कुल उन सारे लोगों को जो एक्चुअल में इसमें कल्प्रिट है, उनका नाम बड़े ही प्यार से ब्रश कर दिया गया है अंडर द कार्पेट, यानी बड़े ही प्यार से उन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इग्नोर कर दिया गया है। अब सवाल तो ये है कि क्यों ऐसा करने से बच रही है होम डिपार्टमेंट, जिसके पास पूरा पावर है कि अपने ही डीएसपी के अगेंस्ट एक्शन ले सके, एटलीस्ट एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट कर सके। क्यों ऐसा करने से वो बच रहे हैं? और जब आम जनता ये सवाल पूछती है तो उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया जाता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये बर्थडे सेलिब्रेशन अंबिकापुर में हो रहा था,
एक रोड पर इस वीडियो को शूट किया गया है, यानी कि मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत जो कार्रवाई की गई है, एफआईआर में जो सेक्शंस लगाए गए हैं उसमें पब्लिक एंडेंजरमेंट को मेंशन किया गया है, यानी कि ये एक्ट करते करते किसी की भी जान भी जा सकती थी, यानी 2 पल की मस्ती किसी के लिए और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकती थी। लेकिन उसके बावजूद होम मिनिस्ट्री की इतनी चुप्पी कहीं ना कहीं समझ बिल्कुल नहीं आती। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, रायपुर छत्तीसगढ़ से आज तक।